क्या आपने कभी किसी भिखारी को भीख देने के बाद उसे ये कहते सुना है, चलो आज पिज्ज़ा खाते हैं? कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तान और उनके सोशल मीडिया क्रिएटर्स का, जो कभी भारत की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब वही लोग भारत को गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इनकी दोहरी सोच की धज्जियां उड़ा दी हैं डिजिटल स्ट्राइक के जरिए। पाकिस्तान का शायद ही कोई कंटेंट क्रिएटर होगा जिसका कंटेंट इंडिया का नाम लिए बिना पूरा होता हो। क्रिकेटर्स, एक्टर्स, लाइव स्ट्रीमर्स, यूट्यूबर्स, सबका टॉपिक होता है इंडिया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि व्यूज़ वहीं से मिलते हैं, पैसा वहीं से आता है। IPL के मुकाबले PSL को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद जानते हैं कि उनकी तुलना इंडिया से करना ही बेईमानी है। लेकिन जैसे ही इंडिया ने इनकी कमाई पर लगाम लगाई, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका भारत में कंटेंट बैन हुआ, इन्होंने असली रंग दिखा दिए। वही क्रिएटर्स जो पहले विराट कोहली की आरती उतारते थे, वही अब इंडियन आर्मी को गालियां दे रहे हैं। वासी हबीब और इफ़ी जैसे कराची वाले यूट्यूबर्स की असलियत आज सबके सामने है। पहले भारत के लिए वाहवाही बटोरते थे, पाकिस्तान को गालियां देते थे ताकि इंडिया में फैन बेस बने, लेकिन जैसे ही डिजिटल स्ट्राइक हुई, फौरन पलटी मार ली। अब वही लोग इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनका सिद्धांत सीधा है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। जिस तरफ पैसा मिलेगा उसी तरफ नाचेंगे, चाहे पाकिस्तान हो या भारत। देश, धर्म, नैतिकता कुछ भी मायने नहीं रखता। माहिरा खान, मावरा हुसैन, हानिया आमिर, फहाद खान, इन सबको भारत ने काम दिया, प्यार दिया, लेकिन जब भारत पर हमला हुआ, पहलगाम का आतंकवादी हमला, तो सब चुप्पी साध गए। सिर्फ इसलिए क्योंकि बोलते तो पाकिस्तान में उनका जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसे ही इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सब ने भारत को ही क्रूर बताना शुरू कर दिया। यही इनकी सोच का दोहरापन है, प्यार नकली, नफरत असली। अब सवाल ये है कि हम भारतीय कब तक ऐसे दोगले लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, जो हमारे शहीदों की शहादत पर चुप रहते हैं लेकिन हमारी आर्मी पर उंगली उठाते हैं। करण जौहर, महेश भट्ट जैसे लोग जो इनको बार बार भारत बुलाते हैं, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग सिर्फ मौका परस्त हैं। भारत इनके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है, इज्जत का नहीं। हमें अब तय करना होगा, क्या हम ऐसे लोगों को फिर से मंच देंगे या उनको पूरी तरह बाइकआउट करेंगे। पाकिस्तानी क्रिएटर्स का असली चेहरा आज सबके सामने है। जो लोग इंडिया में रहकर फॉलोअर्स, व्यूज़ और पैसा कमा रहे थे, वही आज भारत को गालियां दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनको इग्नोर करें, इनके वीडियो, गाने, फिल्में सबको बाइकआउट करें, क्योंकि ये भारत के नहीं हो सकते। ये वहीं झुकते हैं जहां से पैसा आता है, और जब तक हम इनको पैसा देते रहेंगे, ये हमारे शहीदों का अपमान करते रहेंगे। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। क्या आपको भी लगता है कि डिजिटल स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी? जय हिंद, जय भारत।